हर्षिता जी, स्वागत है आपका। और बाज़ार का सबसे अहम शेयर जहां पर बहुत टिप्पणियां होती हैं सोशल मीडिया पर, आईटीसी, बताइए चौथी तिमाही में उनका प्रदर्शन कैसा था? नतीजे आप कह सकते हैं शेल इनलाइन है, खासतौर से रेवेन्यू के पैमाने पर करीब करीब 22% तक का इजाफा 13,295 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश किया है, जहां पर अनुमान था 12,200 करोड़ का। तो ये बड़ा पॉजिटिव है। एबिटा में भी हम देख रहे हैं करीब 7% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट पर दबाव की अपेक्षा थी, 3,748 करोड़ पर प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आप कह सकते हैं फ्लैट है, लेकिन आईटीसी को अगर आप इंडिविजुअल बिजनेसेस पर आके तो ये आप नोटिस करेंगे कि टबैको, एफएमसीजी और एग्री बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली और पेपर बिजनेस ने आउट परफॉर्म किया है। तो सेगमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रही है, इस पर फोकस करते हैं। तंबाकू के कारोबार में 14% तक का इजाफा Q4 में रेवेन्यू टर्म्स में अनुमान 13 से 15% के इजाफे का था। एफएमसीजी बिजनेस करीब 16% बढ़ा है, अनुमान 15 से 17% के इजाफे का था। तो ये दोनों तंबाकू और एफएमसीजी कारोबार एकदम इन लाइन आए हैं। होटल बिजनेस में अनुमान था कि 37% तक की डी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये 38% पर आई है, ये भी आंकड़ा इनलाइन है। पेपर बिजनेस ने ऑफ कोर्स एक सरप्राइज पेश किया है, 8 से 10% की ग्रोथ का अनुमान था और यहां पर बिजनेस में करीब करीब 13% तक की वृद्धि दर्ज हुई है। तो नतीजे अच्छे हैं। अब आप देखिए कंपनी क्या कह रही है कमेंट्री के लिहाज से। इसमें इन्होंने साफ कहा है, खासतौर से एफएमसीजी बिजनेस में, कि डिस्क्रिशनरी और आउट ऑफ होम कैटेगरीज की बिक्री में करीब 23% तक का इजाफा देखने को मिला है। स्टेपल और कन्वीनियंस फूड और हेल्थ एंड हाइजीन सेल्स में करीब 13% तक की वृद्धि देखी जा रही है। होटल बिजनेस में प्रेशर Q1 में जारी रहेगा लॉकडाउन के मद्देनजर, लेकिन एग्री सेगमेंट में इजाफा देखने को मिल रहा है। वैल्यू एडेड फूड्स में हमने देखा है सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज होती दिखाई दे रही है। तो ये इनफैक्ट नतीजे अच्छे रहे या फिर आप कह सकते हैं इनलाइन रहे हैं। लेकिन एक नेगेटिव है जो बाजार भर में काफी चर्चा हो रही थी कि शायद इन नंबर्स के बाद कंपनी आगे का रोड मैप पेश करेगी और डी मर्जर या फिर वैल्यू अनलॉकिंग पर कुछ कहा जाएगा। वैसा कुछ नहीं आया है, बिजनेस इज एज यूजुअल। कोई स्टेक सेल की खबर नहीं, कोई डी मर्जर का डेवलपमेंट नहीं है। तो ये इनफैक्ट एक हल्का नेगेटिव है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ नतीजों के लिहाज से स्टॉक को आज रेट करेंगे या फिर आज ट्रेड के लिहाज से अप्रोच करेंगे तो नंबर्स इन लाइन है। नंबर्स इन लाइन है और आई मीन इस स्टॉक को लेकर सबसे ज़्यादा बातें होती हैं। और क्या बातें हुई हाउस व्यूज़ में, सुमित से बात करते हैं। सुमित, दूर दूर तक जो आस लगाई गई थी अब तक तो कुछ हुआ नहीं। इन नतीजों के बाद हाउस व्यूज़ क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं और कहाँ तक के टारगेट्स दिए गए हैं? देखिए, मेजरली सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने नंबर्स को थम्स अप ही दिया है, किसी ने कोई निराशा नहीं बोली है। हाँ, हालांकि टारगेट्स में कोई बड़े रिवीजन नहीं हुए हैं, सबने यही माना है कि जो पुराने टारगेट्स हैं उन्हीं को रीइटरेट करेंगे और बाय साइड की रेटिंग, न्यूट्रल साइड की रेटिंग ही उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। एक एक करके सूची आएगी पूरी आपके सामने टारगेट्स की, जिसमें CLSA की तरफ से टारगेट घटाया गया है लेकिन फिर भी 265 रुपये के आसपास का है। UBS 260 रुपये का टारगेट दे रहा है, बाय साइड की रेटिंग है। मॉर्गन स्टैनली करीब ओवरवेट की रेटिंग और 251 रुपये का टारगेट। गोल्डमैन सैक्स बाय रेटिंग 242 रुपये का टारगेट। JP मॉर्गन न्यूट्रल रेटिंग 225 रुपये का टारगेट और आखिरी में सिटी न्यूट्रल रेटिंग 215 रुपये का टारगेट। तो मेजरली आप कंसेंसस की साइड भी अगर जाएंगे तो भी 225, 250, 235, 240 की रेंज में आपको कहीं टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कमेंट्री की बात है, सबने एक बात साफ की है कि रेवेन्यूज़ एस्टिमेट से बेहतर आते हुए दिखाई पड़े हैं। फर्दर ब्रेक की बात नहीं करेंगे क्योंकि हर्षिता ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन ज़्यादातर सभी अर्निंग्स जो हैं वो मेजर इनलाइन दिखाई पड़ रही हैं। सिगरेट वॉल्यूम को लेकर करीब 7 से 8% का एक आंकड़ा देखने को मिला है, जो कि मोर और लेस अनुमान के आसपास ही आता हुआ दिखाई पड़ा है और वॉल्यूम्स जो हैं वो प्री कोविड लेवल्स के आसपास आ चुके हैं सिगरेट कारोबार को लेकर। हाँ, एक चीज़ है कि जो नॉन FMCG बिजनेस है उसका रैंप अप लगातार कंटिन्यू कर रहा है और गोइंग फॉरवर्ड सनराइज फूड्स जिसका रिसेंट एक्विजिशन है उसका इम्पैक्ट और गहराता हुआ दिखाई पड़ेगा और बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक क्रूशियल पार्ट की ITC ने डिविडेंड इस बार भी दिया है 5 साढ़े 5 रुपये के आसपास का और कुल मिला के करीब 10 रुपये 75 पैसे के आसपास का डिविडेंड दे चुके हैं अब तक, जिसके बाद इनकी डिविडेंड यील्ड रफली 5.9% YOY बैठ रही है। तो डिविडेंड यील्ड का पार्ट थोड़ा ब्रोकरेज ने हाईलाइट किया है कि ये एक अच्छा पार्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन मेजरली कंसेंसस टारगेट 240 245 की रेंज में और हाईएस्ट टारगेट 265 रुपये की रेंज में देखने को मिल रहा है।
आपके सामने लंबी अवधि का चार्ट आईटीसी का प्रस्तुत है। ब्रोकरेजेस की तरफ से कोई ऐसा रुझान आता हुआ नहीं दिख रहा और स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट करता हुआ नतीजों से पहले 215.25 पर बंद हुआ। कल ट्रांजैक्शन हुए लगभग 840 करोड़ रुपए के। डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स में कोई ऐसा रुझान नहीं। जायसवाल साहब, डिविडेंड प्ले आईटीसी, बताइए चार्ट्स पर कैसा लगता है? देखिए, चार्ट पे स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है। उसका एक रीजन मैं आपको बताऊं कि मार्च 2020 से अगर आप देखेंगे तो हायर बॉटम बनते चले जा रहे हैं और पिछले करीब 5-6 महीने से स्टॉक लगातार अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि 200 रुपए और 198 की रेंज में है। तो ध्यान रखना है कि जब तक 198 के लेवल्स ब्रेक ना हो, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि हाई लेवल पे 240 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो कभी भी स्टॉक 235-38 के आसपास है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का। जब 240 के लेवल्स ब्रेक हो, तब आप बड़े मूव के लिए फिर से पोजीशन बना सकते हैं।